इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। यानी इसमें हर एक क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये सब में मेंशन है। इसमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 एंड -1। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंस सम ऑफ जीरो, दिस इंप्लाई दैट सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/4। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है, इसे अल्फा प्लस बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये वैल्यू इक्वल है 1/4 के। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है सी बाई ए, और ये इक्वल है -1 के। तो इस -1 को लिख सकते हैं -1/1। से लिख सकते हैं -1/1। तो यहाँ पे a का वैल्यू इस जगह पे है 4 और यहाँ पे a का वैल्यू है 1। तो ये तो डिफरेंट हुआ। इसे इक्वल करने के लिए सेकंड पार्ट में a का प्लेस पे 4 लिखेंगे, यानी 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वैल्यू होगा -4/4। यानी इस जगह पे भी a का वैल्यू 4 हुआ और यहाँ पे भी a का वैल्यू 4 है। ये इक्वल आना चाहिए। सेम पार्ट में a का वैल्यू डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इससे के सब इक्वल हुआ मल्टीप्लाई करने पे। अब इसे सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू 4 माइनस b इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू -1। माइनस का साइन राइट साइड में आ जाएगा, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। तो a b c ये वैल्यू फाइंड आउट हुआ। अब इसे पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे a b c के प्लेस पे a b c के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाई दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, a का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4x² यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 4x² प्लस b के वैल्यू है -1 तो -1 इंटू एक्स, और c के वैल्यू है -4। इस तरीके से वैल्यू आया 4x² -x -4, और यहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ए बी सी का वैल्यू अगर समझने के लिए यहाँ पुट करें तो इस प्लेस पे a का वैल्यू है 4 तो 4 इंटू x² प्लस b के वैल्यू है -1 तो b के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, इसके साथ रहेगा x, और c के वैल्यू
4। अब इसे पुट कर देंगे तो 4x² -x -4। मैं सिंपली ए बी सी के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ब्लैंक इंक से इसका सॉल्यूशन है, रेड इंक से इसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया गया। इसका फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है √2 एंड 1/3। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। इसका फर्स्ट पार्ट में चेक कर सकते हैं कि उसमें अगर अगर इस प्लेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसको ठीक करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नहीं है। इक्वल का साइन रहने पे इक्वेशन होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इस वजह से ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। दिस इम्प्लाई दैट सम ऑफ zeros सम ऑफ zeros अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यहाँ पे वैल्यू है, इसे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, और ये वैल्यू है 1/3। इसको वैल्यू से इक्वेट करेंगे c/a, और ये वैल्यू है 1/3। हाँ, तो ये √2 को लिख सकते हैं √2/1, यहाँ पे 1/3। तो फर्स्ट पार्ट में a का वैल्यू है 1 और यहाँ पे a का वैल्यू 3। इसे इक्वेट करना है, इक्वल करना है, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 3 इज इक्वल टू 3। तो न्यूमरेटर पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे वैल्यू होगा 3√2। सेकेंड पार्ट में a का वैल्यू 3 है। इस तरीके से a b c का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, यानी कि a इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू 3। -b इज, तो -b यहाँ पे है 3√2। देयरफॉर b इज इक्वल टू -3√2, ये वैल्यू होगा। एंड c इज इक्वल टू 1। इस तरीके से a b c ये 3 वैल्यू कैलकुलेट हुआ। अब इसे पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c। तो a का वैल्यू यहाँ पे है 3, तो 3x² प्लस b यहाँ पे है -3√2 x प्लस c इज 1। दिस इम्प्लाई दैट 3x² -3√2 x प्लस 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 0√5। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। ऐसे सॉल्व करने के लिए सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और ये वैल्यू है 0 का। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा
ये वैल्यू है c बाई ए, और c बाई ए इज इक्वल टू रूट अंडर 5। ये दो वैल्यू से इक्वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 को लिख सकते हैं 0 बाई 1, और रूट अंडर 5 है तो इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 5 बाई 1। तो यहाँ पे दोनों में a का वैल्यू सेम है, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज माइनस b इज इक्वल टू 0, यानी कि b इज इक्वल टू 0, c इज रूट 5। तो a b c ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट हुआ, फिर यहाँ से इसे आगे लिखेंगे। देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो a इज 1, 1x स्क्वायर, b इज 0, 0 इंटू एक्स, प्लस c इज रूट अंडर 5। इस तरीके से वैल्यू हुआ एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स यानी 0 प्लस रूट अंडर 5। तो यहाँ से वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्या पहचान है कि x का हाईएस्ट पावर 2 होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1। Let quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. This implies that sum of 0 zeros यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ 0। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और ये भी वैल्यू है 1। यहां से इक्वेट करेंगे तो 1 को लिख सकते हैं 1 बाई 1, और यहाँ भी 1 को लिख सकते हैं 1 बाई 1। तो ये दोनों प्लेस पे a का वैल्यू सेम है। जनरली एक में ही डिफरेंस आता है, क्योंकि b एक बार है, c एक बार है, a जो है ये 2 बार है। तो इसमें कभी a का वैल्यू कुछ आता है, सेकंड पार्ट में a का वैल्यू डिफरेंट आता है, तो दोनों को इक्वेट करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू दोनों में सेम है। दिस इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू 1 माइनस b इज 1, एंड दिस इम्प्लाई दैट माइनस b 1 है तो b इज इक्वल टू माइनस 1, एंड c इज 1। अब इसे पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, 1x स्क्वायर, b है माइनस 1, माइनस 1x, c इज 1। c इज 1 इक्वल टू 0, यानी इसका फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 एंड 1/4। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इम्प्लाई दैट सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए, ये वैल्यू है -1/4। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 0।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे वैल्यू है सी बाई ए और यहाँ पे प्लस 1/4 है। इधर इक्वेट करेंगे तो इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू 4 है और इधर भी ए का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सेम वैल्यू है। तो डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू 4 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इम्प्लाई दैट बी इज 1, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल होके 1 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 1। ए बी सी ये 3 वैल्यू कैलकुलेट हुआ। तो अब लिखेंगे सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अभी से ऊपर लिखेंगे यहाँ से, सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a का वैल्यू है 4x स्क्वायर, b के वैल्यू है 1 यानी 1x और c यहाँ पे है 1। तो फाइनल यहाँ पे स्टेप आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है 4,1। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसे इक्वेट करेंगे सम ऑफ जीरो, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस b बाई ए, ये इक्वल है 4 का, इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा और ये वैल्यू है c बाई ए, c बाई ए इज इक्वल टू 1। ऐसे से आगे सॉल्व करेंगे इक्वेट करने के लिए। तो 4 को लिख सकते हैं 4/1 और इस 1 को भी लिख सकते हैं 1/1। तो ये दोनों में a का वैल्यू सेम है, यानी कोई चेंजिंग नहीं करना है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 माइनस b इज 4, यानी b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज 1, c का वैल्यू यहाँ से 1 हुआ। तो इसे पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी यहां से लिखेंगे सिंस, इसी के नीचे लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इम्प्लाइड a का वैल्यू है 1x स्क्वायर, b के वैल्यू है -4, तो आप लिखेंगे -4x प्लस c इज 1। दिस इम्प्लाइड x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1। तो इसे लिखने का तरीका है कि इसे के ठीक नीचे लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए ऊपर लिखे, इसे ठीक यहाँ पे नीचे लिखेंगे और इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हुआ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। और न्यू एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.3 नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का अगर 2.3 है तो वो कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं और उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। अभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट के किसी स्टेट बोर्ड में 2.3 भी है तो उसे सॉल्व करके प्लेलिस्ट में इसके बाद 2.2 के बाद इसके जस्ट 2.3 का भी वीडियो रहेगा। तो अभी तक जब तक कमेंट नहीं आ रहा है तब तक 2.2 पे ही रोक रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 सॉल्व करेंगे।